त्रिपाठी जी। तब एक चीज और जान के तब मैं पन्ना खोलता हूं, पहला पन्ना। भागवत का एक बड़ा बढ़िया अर्थ है। भागवत शब्द में 4 अक्षर है भाई बहनों। भा प्लस ग प्लस व प्लस त इज इक्वल टू भागवत। खाली भागवत माने भागवत नहीं, भागवत। ये 4 अक्षर जिस कथा में हो, तो 4 अक्षर नहीं है, ये भागवत कथा के 4 लक्षण हैं, 4 उसकी पहचाने हैं, 4 इसकी लाइबिलिटी है, 4 इसकी ड्यूटी है भागवत की। अथवा यूं कह लो कि भागवत 4 काम करती है तब भागवत कहलाती। जो कथा ये 4 काम करे वही कथा भागवत कहलाती। तो आइए समझे ये चारों अक्षरों का अर्थ क्या है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। पहला अक्षर भागवत का है भा, और भा माने होता है भक्ति। भा से भक्ति, भा से भट्टी नहीं, भा से भक्ति। तो जो हमको भगवान की भक्ति का भाव जगा दे हमारे अंदर। कथा सुनते सुनते, भागवत सुनते जो हमको भगवान की भक्ति में सराबोर कर दे। एक तारीख आते आते हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, ये भागवत का पहला काम है। जो भागवत सुनते हैं, भागवत उनको भक्ति के भाव से भर देती है। अच्छा, भक्ति माने क्या होता है जी? भागवत भक्ति सिखाती है, लेकिन भक्ति माने क्या? कभी आपने चिंतन किया है भक्ति माने क्या होता है? हम लोग मानते हैं सवेरे नहाए लो और धूप बत्ती जला के दिखा दो और माला वाला पहना दो और घंटी बजा दो, बस भक्ति हो गई। इसको पूजा कहते हैं, भक्ति नहीं कहते। ये पूजा है। भागवत पूजा नहीं सिखाती, भागवत भक्ति सिखाती। भक्ति माने क्या, कैसे समझाऊं? गुजरात में एक संत हुआ है, गुजरात में। उसका नाम था नरसी भगत। नरसी भगत से एक पत्रकार ने पूछा कि भगत जी, आप भक्त हो भगवान के, भक्ति माने क्या होता है? भक्ति करते हो तो बताओ भक्ति माने होता क्या? तो मैं आपको बताऊं, नरसी मेहता ने जो भक्ति की परिभाषा बताई है, वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं। नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, 64 कलाएं लिखी हुई हैं। भक्ति के 64 सिद्धांत बताए गए। ये भक्ति, ये भक्ति, ये भक्ति। नारद जी की पूरी किताब एक है, भक्ति सूत्र। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या इसमें है। लेकिन नरसी मेहता से पूछा गया भक्ति माने क्या, भक्त कौन? तो नरसी मेहता ने एक लाइन में उत्तर दिया, और मैं आपको बस वही जोड़ना चाहता हूं नरसी के साथ। नरसी ने उत्तर दिया, जो भगवान से एक पल के लिए भी विभक्त न होता हो, 1 सेकंड के लिए भी। जिसकी भगवान से 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए विभक्ति न, विभक्ति माने अलगाव, डिस्टेंस, दूरी। जिसको भगवान से 24 घंटा में 1 सेकंड की भी दूरी न होती हो, 24 घंटे भगवान को जो अपना मान के जीता हो, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, भगवान मेरे। भगवान के साथ इस नाते का नाम भक्ति होता है। भगवान मेरे हैं, और 24 घंटा बात याद रहे, भगवान मेरे हैं। फिर धूपबत्ती न कर पाओ कोई बात नहीं, फिर मंदिर न जा पाओ कोई बात नहीं, भगवान मेरे हैं, इस बात को बिल्कुल हृदय से स्वीकार करके जियो, ठाकुर जी मेरे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 24 घंटा ये नाता कायम रहे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। फिर आप धूपबत्ती न कर पाओ, आप भक्त हो। मंदिर न जा पाओ, तब भी आप भक्त हो। और ये भक्ति सिखाती है, इस नाते को कायम कर देती है भागवत महापुराण, कि आप भगवान के हो और भगवान आपके हैं। दूसरा कोई आपका नहीं, और आप दूसरे किसी के नहीं हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये नाता फिट हो जाए, नाता
कायम हो जाए, यही भक्ति कहलाती है। और भागवत का पहला शब्द जो है, पहला अक्षर जो है भा, यही काम करता है हमको जो भक्ति भाव से भर दे। ठीक है। दूसरा अक्षर क्या है भागवत का जी? भागवत का दूसरा अक्षर क्या है? ग। ग, ग माने होता है ज्ञान। जो हमको ज्ञान सिखा दे उसका नाम भागवत होता है। खाली कथा नहीं, जो हमको ज्ञानी बना दे। अच्छा, ज्ञान माने क्या होता है जी? हमको ज्ञान सिखाए वो भागवत है, लेकिन ज्ञान माने क्या होता है? जरा ज्ञान की परिभाषा भी जान लो। ज्ञान की परिभाषा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया कथा बांचता हो, बहुत बड़ा जानकार हो, रामायण पर लेक्चर करता हो, गीता पर भाषण देता हो, तो वो सब जानकार लोग खाली हैं, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञान की परिभाषा बिल्कुल अलग है। ज्ञान की तो बिल्कुल उसकी अलग, उसका मैथमेटिक है ज्ञान का। ज्ञान माने क्या होता है? गीता में लिखा हुआ है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। जिसको किसी चीज का मान नहीं है, जिसको किसी से मोह नहीं है, और जो सबको राममय मानता है, वो भगवान, वो ज्ञानी है। रामायण में राम जी से लक्ष्मण ने पूछा ज्ञान माने क्या होता है, तो राम जी बिल्कुल सेम परिभाषा यही दिए हैं कि जिसको किसी चीज का मान नहीं है और जो सब में राम को देखता है, वो दो अक्षर भी नहीं पढ़ा हो तब भी ज्ञानी है, वो अंगूठा छाप हो तब भी ज्ञानी है, और दुनिया भर के शास्त्री और आचार्य किए हो, पीएचडी किए हो, लेकिन दुनिया भर के ईगो पाले बैठा हो, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। तो रामायण में राम जी कहते हैं ज्ञान माने क्या? चौपाई पढ़िए सब लोग। ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान कहाँ है? ज्ञानी कौन? मान जहां एको नाही, जिसको एक भी चीज का मान नहीं है, और जो देख ब्रह्म समान सब माही, जो सब में राम को देखता है, परमात्मा को देखता है, वो ज्ञानी है। और ये ज्ञान सिखाती है भागवत। तो भागवत का दूसरा अक्षर गा, और गा माने जो ज्ञान सिखाती है जगत को, वो भागवत। तीसरा अक्षर भागवत का है जी वा, भागव, और वा माने होता है वैराग्य। वा से वैराग्य, जो हमको वैराग्य सिखाती है उसका नाम भागवत। अब वैराग्य माने क्या होता है ये भी जान लो। वैराग्य की जहां बात आती है, जहां वैराग्य शब्द आगे आता है, तो लोग तुरंत ही एक बात सोचते हैं कि बीवी छोड़ दो और बच्चा छोड़ दो, घर खेती दुकान मकान छोड़ दो, अयोध्या जी को भाग जाओ और सफेद कपड़ा पहन लो और चंदन लगा लो, 4-5 माला पहन लो, बैरागी होइगे। बैराग की परिभाषा ये नहीं है। बैराग्य माने क्या होता है? कही तात सो परम विरागी, कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। मैं एक लाइन में उत्तर दूं, बैराग माने क्या होता है? हाथ से छूटे वो त्याग कहलाता है, और हृदय से छूटे उसको कहते हैं वैराग्य। खाली हाथ से छोड़ा, देह से छोड़ा और मन से सब पकड़े बैठे। तो कई लोग हैं हाथ से रुपया नहीं छूते हैं, रुपया हाथ में नहीं लगाते हैं कि रुपया का त्याग कर दिए, लेकिन मन से कैच किए रहते हैं। एक बाबा थे ना, स्टेशन पे उतरे तो अमावस का दिन था, तो वहीं पर सवेरे का समय था, ट्रेन रुकी तो एक बाबा उतरा, तो एक आदमी वहीं राउंड मॉर्निंग वॉक कर रहा था। वो देखा कि साधु उतरा है, कुछ दान पुण्य कर दें, तो उसने एक 500 का नोट निकाला और बाबा जी के आगे रखा। बाबा ये बढ़ाया नोट, बाबा ये ले लो, दान कर रहा हूँ, आपको रुपया ले लो, ये 500। साधु हो, भोर का समय है, ले लो दान। अब वो साधु गुरगुराया, ए मूर्ख बच्चा, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, हम धन को हाथ से नहीं छूते हैं। ये क्या कर रहा है? मेरा नियम है, मेरा, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूं।
तो उसको लगा शायद कोई संकल्प हो, पैसा नहीं छूते हैं तो चलो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, कोई और ले लेगा। तो उन्होंने नोट अपना वो बढ़ाया और जेब में धरने लगा वो कि चलो कहीं और दे देंगे, नहीं तुम तो कोई और सही। और ज्यों नोट उठा के जेब की ओर बढ़ाया, अपनी जेब की ओर, वो साधु फिर गुरगुराया, हे मूर्ख बच्चे, हम पैसे को खाली हाथ नहीं में नहीं छूते हैं, हमारी पीतांबर के कोने में बांध दे, यहां बांध दे इसमें। अब देखो हाथ में नहीं छूते हैं और धोती में बंधाए रहे हैं। तो हाथ से छूटे वो त्याग कहलाता है, और हृदय से छूट जाए वो बैराग कहलाता है। और भागवत हमको त्याग नहीं, भागवत हमको वैराग्य सिखाती है, वैराग्य। और आखिरी अक्षर भागवत का क्या है? चौथा त। त भागवत, और ता माने होता है त्याग। वैराग्य सिखाती है भागवत और त्याग सिखाती है भागवत। अब त्याग माने क्या त्यागना है आपको? क्या त्यागना? बीवी त्यागनी है, बच्चा त्यागना है, नौकरी त्यागनी है, घर परिवार त्यागना नहीं। किस चीज का त्याग करना है? तो शास्त्रों में लिखा है, छाड़ मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख लोग हैं गांव परिवार समाज में, जो द्रोही हैं भगवान के, नास्तिक हैं जो लोग, ऐसे लोगों का संग त्याग दो। मीराबाई ने पूछा तुलसी से, क्या छोड़ूं, क्या त्यागूं? तो तुलसी उत्तर दिए, मीराबाई जाके प्रीण राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सन। जो राम जी से प्रेम न करता हो, जो राम का प्रेमी न हो, ऐसे आदमी का फौरन त्याग कर दो। ये सब त्याग करने की बात आती शास्त्रों में। जमीन नहीं छोड़ना है, बीवी नहीं छोड़ना है, बच्चा नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो कुसंग छोड़ो, छोड़ना है तो जो राम प्रेमी नहीं उनका संग छोड़ दो, उनका संग त्याग दो। तो ये त्याग सिखा